हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं रोज आपको वीडियो देती हूँ 60 की उम्र के बाद और पति के जाने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर आपके बेटे बहू साथ में हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है कि वो आपका सहारा बनते हैं या आपको सब काम करके देते हैं। तो आपका भी फर्ज है कि आप भी उन्हें काम करके दें। जैसे सास आप हैं और बहू, मेरी बहू सर्विस करती है तो मैंने जैसे आपको दिखाया कि मैं खाना वाना बना देती हूँ। सुबह वो जाती है तो मैं खाना बना के रख देती हूँ, आती है तब वो मेरे बेटे के साथ खा लेती है। बेटा आता है तब तक बेटा भी आ जाता है और दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं। तो जब मैं उनको देखती हूँ खाना खाते, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि थकी मारी बहू आई है और बेचारी खाना खा रही है। ये काम मैं करूं कि नहीं, वो आए तब वो खाना बनाए और फिर बेचारी खाना खाए, तो ऐसा कभी नहीं करें। अगर आपकी बहू सर्विस वाली है तो उसको उसके लिए तैयार रखें खाना वाना। अगर आपका शरीर चलता है तो, कई बार तो ऐसा होता है शरीर नहीं चलता है तो हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन शरीर चलाने से चलता है। यदि कोई आपको गंभीर बीमारी नहीं है तो आप शरीर चला सकते हैं। आप चलाइए शरीर, काम करिए, थोड़ा बहुत घर का काम करिए, अपने घर में ही घूमिए फिरिए, गार्डनिंग करिए, कुछ भी करिए ऐसा जिससे शरीर चलता रहे, गोडे चलते रहें। या कोई घरेलू आप अपने जो नुस्खे जानती हो, इतनी उम्र लेते हैं हम, हमारे घरेलू नुस्खे भी होते हैं, हमारे खुद के भी हो जाते हैं क्योंकि हम दादी नानी बन गए। तो ऐसे में आप अपने शरीर को सही रखें, कम खाएं खाना। जैसे सुबह का खाना है तो उसमें थोड़ा सा 1 कटोरी दाल ले लें, 1 कटोरी सब्जी ले लें, वो हरी सब्जियां वगैरह। चावल लेते हैं तो थोड़े से चावल ले लें, ब्राउन चावल लें, 1-2 चपाती ले लें। खाना की संख्या थोड़ी कम कर दें। संख्या मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल भूखे रह जाए, चीजें सब लें अपने खाने में लेकिन कम लें। इससे क्या है कि हल्का रहेगा, शरीर हल्का रहेगा। और रात को भी आप जल्दी से जल्दी खाना खा लें, जिससे कि सोने के 2 घंटे पहले ऐसे करके तो कम से कम खाना खा लें, क्योंकि और 10 बजे सो जाएं। और पानी दिन भर में खूब लें तो शरीर चलता रहता है। और मैं तो सुबह गर्म पानी लेती हूँ या फिर मैं जीरे अजवाइन का पानी लेती हूँ, मेथी का पानी लेती हूँ। ऐसा मैंने एक चूरन बना रखा है, मैंने मेरी वीडियो में दे रखा है, शॉर्ट वीडियो में। तो इस तरह का चूरन वगैरह लेके अपने शरीर को थोड़ा सा फिट रखें और चलती उठती रहें, काम करती रहें। डॉक्टर लोग भी यही सलाह देंगे आपको कि चलती फिरती रहें। कई बीमारियां डॉक्टर लोग क्या है कि ऐसे ठीक करते हैं, बहाने से ठीक करते हैं लोगों की। जैसे कई लोग क्या है कि बैठ जाते हैं, बिल्कुल चलना फिरना चाहते ही नहीं है, तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि किसी भी ट्रिक से, किसी भी घर वाले को बताते हैं वो कि किसी भी ट्रिक से इसे चलाओ। अपनी माँ है या कोई भी आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो बस बीमारी लेके ही बैठ गया है, तो उसको चलाने फिराने के लिए कोई बहाना करें आप, इससे वो चलने फिरने लगे। और नहीं तो मैं तो ये सलाह दूंगी कि चलते फिरते रहिए, थोड़ा सा काम करते रहिए बुढ़ापे में भी, जिससे आपका शरीर चलता रहे। आप समझे नहीं कि आप बूढ़े हैं। मैं तो, आप मानेंगे नहीं, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मैं तो वो जो मैं 15 साल की थी तब से जैसे घर के काम कर रही हूँ वैसे करती जा रही हूँ अभी तक। मैंने हाउस हेल्पर भी अभी लगाई, मेरे हस्बैंड लगाने नहीं देते थे, नहीं चाहते थे हाउस हेल्पर तो उनको घर खुद का ही काम पसंद था, मेरा काम पसंद कि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं थी हाउस हेल्पर लगानी, तो वो मेरी खुद ही हेल्प कर देते थे थोड़ी काम में। तो हाउस हेल्पर तो अब लगाई है मैंने क्योंकि ज़्यादा काम पड़ गया मेरे ऊपर। तो बस थोड़ा थोड़ा काम करते रहें। मेरा मतलब ये है कि शरीर को चलाते रहें, जिससे आपका शरीर चलता रहेगा। और बहू की भी हेल्प करते रहें। बहू है तो, बेटियां हैं तो उनकी हेल्प करिए। मैंने तो बेटियों की भी बहुत की। 3 साल मेरी बेटी रही मेरे पास,
जब दामाद जी चले गए तो वो सर्विस करती थी, मैं उसकी बहुत हेल्प करती थी। उसको शाम को भी खाना बना के दे देती थी, सुबह उसके वहाँ टिफिन विफिन सब बनाई आती थी। बिल्कुल पास में ही मेरे उसके ससुर जी ने घर बनवा दिया था, एक घर छोड़ के। मैं उसके पास ही सोती थी और सुबह उसका नहा के उसका टिफिन विफिन सब बना देती थी, उसके बेटे का उसका टिफिन, क्योंकि काफ़ी टाइम वो डिप्रेशन में रही थी। तो मैंने उसकी बहुत अपनी तरफ से मैंने जितना हो सका किया, हेल्प की, उसके काम में भी हेल्प की, उसकी हर चीज़ में हेल्प की हम सब लोगों ने, कि भाई किसी तरह से ये उठ जाए, दुखी नहीं रहे। लेकिन वो बहुत दुखी रहती थी और उसको एक सहारे की ज़रूरत थी, तो हमने उसकी शादी कर दी फिर दूसरी। जैसा कि मैं आपको रोज़ बताती हूँ, लेकिन नए लोग जो जुड़ते हैं उनको फिर बता देती हूँ कि भाई मेरी बेटी के हस्बैंड चले गए थे छोटी उम्र में, फिर दूसरी शादी कर दी मैंने उनकी। तो मैं उसकी भी हेल्प करती थी जाकर, और मैं अपनी बहू की भी हेल्प करती हूँ, छोटे छोटे कामों में कर देती हूँ उसकी हेल्प। फिर शाम को मैं आराम करती हूँ। शाम को मेरी बहू सारा घर संभाल लेती है, मतलब काम संभाल लेती है सारा, फिर मैं रेस्ट करती हूँ। सुबह बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मेरे डॉगी है, उसका भी काम होता है। फिर मेरे जो हाउस हेल्पर आती है, तो वो मैं डॉगी को ऊपर बांध के आती हूँ कमरों में। बांधती तो नहीं हूँ, लेकिन बंद करके आ जाती हूँ, तो वो काम कर देती है जो हाउस हेल्पर आती है। और सुबह सारा जो झाड़ पोंछ है घर का, वो सारा कर देती हूँ। बर्तनों को एक तरफ लगा देती हूँ, मतलब सिंक में सारे। और सुबह मतलब तैयारी कर देती हूँ मैं। मेरी दोहती मेरे साथ रहती है, तो उसके नाश्ते की और उसके टिफिन की तैयारी करती हूँ। इतने मेरी बहू नहा के आ जाती है, तो वो संभाल लेती है। तो फिर उसके बाद मैं सारा खाना वाना संभाल लेती हूँ बाद का, क्योंकि बहू 7 बजे निकल जाती है, तो फिर खाना बनाना है और करना है, तो ये सब चीज़ें मैं संभाल लेती हूँ। तो बस हेल्प करते रहिए आप। किसी की हेल्प के लिए ही बने हैं हम, ये सोचिए कि हम किसी की हेल्प के लिए बने हैं। हमें भी चाहिए कि हेल्प, और बहू ही है ऐसी, और जो हमें बुढ़ापे में हमारी सेवा वो करेगी। इसलिए यदि आपसे जहाँ तक हो सकता है आप उसकी सहायता करें। और मेरे यही कोई मतलब नहीं है कि मेरी सेवा बहू करेगी इसलिए मैं उसकी हेल्प करूं, नहीं, मैं तो उसकी हेल्प ऐसे ही करती हूँ और वो ही मुझे संभालेगी, और मैं उसे बेटी की तरह समझती हूँ। तो जब मेरा समय आएगा तो वही मुझे संभालेगी, इसलिए बहुओं से भी बना के रखें, उनको प्यार दें, उनको सम्मान दें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ।